हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो पहला एग्जांपल है, इफ़ एफ जेड इज़ एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड, प्रूव दैट। एफ जेड हमें एक एनालिटिक फंक्शन दे रखा है और हमें ये दो रिजल्ट प्रूव करने हैं। तो रिजल्ट क्या है, हमें डेल टू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू बाई डेल वाई टू, ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑपरेटर हैं ये किस पे अप्लाई करने हैं, मॉड्यूलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंस एफ जेड, हमें पता है एफ जेड होता है यू प्लस आयोटा वी, तो रियल पार्ट ऑफ एफ जेड क्या होगा, यू। इसमें रियल पार्ट यू है। ठीक है, तो अगर हम इसके रियल पार्ट ऑफ एफ जेड के मॉड्यूलस के स्क्वायर की बात करें तो ये होगा मोड यू का स्क्वायर, यानी कि यू स्क्वायर, क्योंकि ये तो रियल वैल्यू है। ठीक है, तो अब हमें सॉल्व ये करना है यू स्क्वायर पे डेल टू बाई डेल एक्स टू एंड डेल टू बाई डेल वाई टू ऑपरेटर अप्लाई करना है, यानी कि यू स्क्वायर का दो बार पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के विद रिस्पेक्ट करना है और दो बार पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई के विद रिस्पेक्ट, और फिर दोनों रिजल्ट्स को ऐड कर देना है। ठीक है, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ यू स्क्वायर, पहले एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या बनेगा, ये टू यू डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, अब इसी रिजल्ट को एक और बार हम एक्स के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये होगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ टू यू डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, तो ये तो बन गया डेल टू बाई डेल एक्स टू ऑफ यू स्क्वायर, और इस साइड को सॉल्व करते हैं तो टू तो कांस्टेंट है, u का हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स को एज इट इज़ रखते हैं, तो ये डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस यू को एज इट इज़ रखते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स का करेंगे तो ये बनेगा डेल टू यू बाई डेल एक्स टू। ठीक है, यानी कि डेल टू बाई डेल एक्स टू यू स्क्वायर इक्वल कितना आ रहा है, टू डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू यू डेल टू यू बाई डेल एक्स टू। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली हमें यू स्क्वायर को y के लिए भी दो बार पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो डेल बाय डेल y ऑफ यू स्क्वायर क्या होगा, टू यू डेल यू बाय डेल y। दोनों साइड एक और बार y के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तो डेल बाय डेल y ऑफ डेल बाय डेल y यू स्क्वायर, यानी कि डेल बाय डेल y ऑफ टू यू डेल यू बाय डेल y। ठीक है, तो ये वाला साइड तो बनेगा डेल टू बाय डेल वाई टू यू स्क्वायर इक्वल, इस तरफ हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो टू हमारा कांस्टेंट है, u का करेंगे तो डेल यू बाय डेल वाई और डेल यू बाय डेल वाई एज इट इज़, प्लस u एज इट इज़ डेल यू बाय डेल वाई का करेंगे तो ये होगा डेल टू यू बाय डेल वाई टू, यानी कि डेल टू यू स्क्वायर बाय डेल वाई टू, ये बन रहा है टू डेल यू बाय डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस टू यू डेल टू यू बाय डेल वाई टू, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस टू, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा यू स्क्वायर डेल टू बाय डेल वाई टू यू स्क्वायर इक्वल, राइट हैंड साइड में ऐड होगा टू डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर, टू यू डेल टू यू बाय डेल एक्स टू प्लस टू डेल यू बाय डेल वाई होल स्क्वायर प्लस टू यू डेल टू यू बाय डेल वाई टू। ठीक है, इस साइड में तो हम यू स्क्वायर कॉमन लेके लिख देते हैं, तो ये बन गया डेल टू बाय डेल एक्स टू डेल टू बाय डेल वाई टू यू स्क्वायर इक्वल, इस तरफ देखो इन दोनों टर्म्स को में टू कॉमन लेके लिखते हैं, तो ये बनेगा डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाय डेल वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स के अंदर टू यू कॉमन आ रहा है,
तो इन दोनों में 2u कॉमन ले लेते हैं, 2u कॉमन आ गया तो ये बन रहा है del 2u बाय del x2 प्लस del 2u बाय del y2। ठीक है, ये टर्म आ रही है। अब देखो u जो है वो हमारा एनालिटिक फंक्शन एफ जेड का रियल पार्ट है, और हमने पढ़ा था जब फंक्शन एनालिटिक होता है तो उसके रियल एंड इमेजनरी पार्ट हार्मोनिक होते हैं, यानी कि लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो उस कंडीशन से ये जो रिजल्ट है ये हो जाएगा 0, क्योंकि एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है इसलिए यू कैसा होगा, यू हार्मोनिक फंक्शन होगा, इसलिए ये रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो ये हमारा del 2 बाई del x2 प्लस del 2 बाई del y2 u स्क्वायर को हम लिख देंगे रियल पार्ट ऑफ एफ जेड मोड स्क्वायर इक्वल, दूसरी तरफ देखो 2 इसके साथ del u बाई del x का होल स्क्वायर प्लस del u बाई del y का होल स्क्वायर, और ये 2u के साथ मल्टीप्लिकेशन में 0 आ जाएगा, सिंस del 2u बाई del x2 प्लस del 2u बाई del y2 इक्वल 0, 0 होगा बिकॉज एफ जेड इक्वल u प्लस आयोटा v इज एन एनालिटिक फंक्शन, so uxy will be harmonic। ये हार्मोनिक फंक्शन होगा, हार्मोनिक होगा तो लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और यही होती है लैप्लेस इक्वेशन। ठीक है, तो देखो ये साइड तो जो हमें फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए था वो है, ये वाली साइड जो है इसको हमें एफ जेड की फॉर्म में, मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड है उसकी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो आप लोगों को ध्यान होगा जो हमारा एफ डैश जेड है वो इक्वल होता है del u बाय del x प्लस आयोटा del u बाय del y के, राइट। तो अगर हम इसके मोड की बात करें, मोड एफ डैश जेड, और उस पर स्क्वायर लगा देते हैं, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं अपन, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बनेगा ये del u बाय del x का स्क्वायर प्लस del u बाय del y का स्क्वायर, यानी कि ये जो है del u बाय del x का होल स्क्वायर प्लस del u बाय del y का होल स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, मोड एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन थी, सपोज ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या बन जाएगी, del 2 बाय del x2 प्लस del 2 बाय del y2 मोड रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का स्क्वायर इक्वल 2 था वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 2 मोड एफ डैश जेड का होल स्क्वायर, और ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया। ठीक है, अब सेकंड रिजल्ट में देखो क्या है, हमें इवैल्यूएट करना है सेकंड रिजल्ट में, लेफ्ट हैंड साइड जो है सेकंड रिजल्ट की वो है del 2 बाय del x2 प्लस del 2 बाय del y2 और मोड एफ जेड का होल स्क्वायर है, और इक्वल प्रूव करना है हमें 4, ये मोड है मोड एफ डैश जेड का होल स्क्वायर, राइट। तो अगर हम मोड एफ जेड होल स्क्वायर की बात करें तो एफ जेड हमें पता है यू प्लस आयोटा वी होता है, तो ये क्या बनेगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये दोनों ऑपरेटर जो है वो हमें यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर पे अप्लाई करने हैं। तो यू स्क्वायर के लिए तो हम ये ऑपरेटर अप्लाई करके रिजल्ट निकाल चुके हैं, सिमिलरली हम वी स्क्वायर के लिए भी ये रिजल्ट निकालेंगे, तो उसी सेम प्रोसीजर से हम सॉल्व करेंगे। तो देखो ये del 2 बाय del x2 प्लस del 2 बाय del y2 वी स्क्वायर, ये बनेगा 2 del v बाय del x का होल स्क्वायर प्लस del v बाय del y का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ में जो v की टर्म में आएगा वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि v भी हार्मोनिक फंक्शन है। तो बिल्कुल ऊपर वाला जो प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे, और हम सिमिलरली करके लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब देखो एफ डैश जेड जो था
इसकी हमने दो रिजल्ट लिखी थी, एक यू की फॉर्म में और एक वी की फॉर्म में। वी की फॉर्म वाला ये था डेल वी बाय डेल वाई माइनस आयोटा डेल वी बाय डेल एक्स। ठीक है, अब इसका मॉड्यूलस जब निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर होता है, यानी कि डेल वी बाय डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल वी बाय डेल एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब ये जो है ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ, इसे हम मोड एफ डैश जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डेल टू बाय डेल एक्स टू प्लस डेल टू बाय डेल वाई टू वी स्क्वायर पे अप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, ट्वाइस मॉड्यूलस एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट है और ये जो रिजल्ट है, इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो जो फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट है ना, उसे मान लो मैं इक्वेशन नंबर 4 लिख रही हूँ। ठीक है, और ये जो रिजल्ट है इसे हम लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर 5। तो जब 4 और 5 को ऐड करेंगे, 4 + 5 करेंगे, तो 4 + 5 एम्प्लाइज क्या बनेगा, डेल टू बाय डेल एक्स टू डेल टू बाय डेल वाई टू, ऑपरेटर तो कॉमन है यहाँ पे, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और दूसरी तरफ दोनों में यही बन रहा है 2 मॉड्यूलस ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर, तो ये ऐड होके 4 मॉड्यूलस ऑफ एफ डैश जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यू स्क्वायर वी स्क्वायर हमें पता ही है, हमने किसको लिखा है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हमने लिखा है मोड एफ जेड के स्क्वायर को, यानी कि रिजल्ट क्या आ गया, डेल टू बाय डेल एक्स टू प्लस डेल टू बाय डेल वाई टू मोड एफ जेड का होल स्क्वायर इक्वल 4 मोड एफ डैश जेड का होल स्क्वायर, और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, शो दैट अ हार्मोनिक फंक्शन u satisfies the differential equation del टू u बाय del z बार इक्वल 0। हमें ये प्रूव करना है कि अगर u कोई हार्मोनिक फंक्शन है तो वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सोल्यूशन, सिंस u इज अ हार्मोनिक फंक्शन, u हार्मोनिक फंक्शन है, तो हमें ये पता है कि हार्मोनिक फंक्शन लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो डेल टू यू बाय डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई टू इक्वल 0 होता है, ये हमें पता है। या फिर ये लिख सकते हैं डेल टू बाय डेल एक्स टू प्लस डेल टू बाय डेल वाई टू यू इक्वल 0 होता है, और प्रूव हमें ये रिजल्ट करना है। मतलब इन शॉर्ट ये जो डेल टू बाय डेल जेड बार है, ये इक्वल प्रूव करना होगा हमें डेल टू बाय डेल एक्स टू प्लस डेल टू बाय डेल वाई टू के, या फिर इसके किसी कांस्टेंट मल्टीपल के। ठीक है, यानी अगर हम डेल टू बाय डेल जेड बार को, मतलब कि अगर हम डेल टू बाय डेल जेड बार को कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन डेल टू बाय डेल एक्स टू प्लस डेल टू बाय डेल वाई टू के प्रूव कर दें, तो ये प्रूव हो जाएगा कि इसके साथ u लगाते हैं तो हार्मोनिक इक्वेशन बन जाती है, मतलब ये हार्मोनिक फंक्शन बन जाता है, तो लैप्लेस इक्वेशन बन जाती है, सॉरी। तो यहाँ पर u लगा के भी लैप्लेस इक्वेशन बन जाएगी और u हार्मोनिक फंक्शन बन जाएगा। तो इन शॉर्ट हमें डेल टू बाय डेल जेड बार को इस चीज़ के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो u का एक्चुअली क्या है, डिफरेंशिएशन यहाँ पे हमने x और y के विद रिस्पेक्ट कर रखा है, हमें उसे कन्वर्ट करना है z और z बार के विद रिस्पेक्ट। ठीक है, तो पहले हम x y z बार के जो रिलेशन है वो लिख लेते हैं। सिंस हमें पता है x इज इक्वल्स टू होता है z प्लस जेड बार अपॉन 2 एंड y इक्वल होता है z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। ठीक है, और u जो है वो होता है फंक्शन x y का, राइट। तो अगर हम डेल u बाय डेल z बार निकालते हैं, u का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम z बार के विद रिस्पेक्ट, तो u डायरेक्टली x और y का फंक्शन है, तो कैसे होगा ये, u का डिफरेंशिएशन x के विद रिस्पेक्ट और x का होगा z बार के विद रिस्पेक्ट, प्लस u का डिफरेंशिएशन y के विद रिस्पेक्ट और y का डिफरेंशिएशन z बार के विद रिस्पेक्ट। ठीक है, तो डेल u बाय डेल x बाय डेल z बार
अगर हम यहाँ से देखें x का z बार के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 1/2, तो ये हो गया 1/2, ठीक है। प्लस डेल u बाय डेल y एज इट इज़, डेल y बाय डेल z बार, यहाँ से डेल y बाय डेल z बार निकालेंगे तो कितना आएगा -1/2 आयोटा, ठीक है। 1/2 तो आ रहा है कॉमन, और -1 आयोटा को हम आयोटा लिख सकते हैं, प्लस का आयोटा, तो 1/2 तो लिया हमने कॉमन, ये बन रहा है डेल u बाय डेल x प्लस आयोटा डेल u बाय डेल y, ठीक है। अब ये वाली साइड जो है इसमें हमें बनाना क्या था, डेल 2u बाय डेल z बार, तो हम ऐसा करते हैं, देखो ये डेल u बाय डेल z बार का रिजल्ट है, दोनों तरफ z के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं ताकि जो इक्वेशन हमें प्रूव करनी है ना वो बन जाए इस तरफ। तो डेल बाय डेल z ऑफ डेल u बाय डेल z बार, दोनों तरफ हम ये ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। 1/2 कांस्टेंट है तो इसे डिफरेंशियल ऑपरेटर से बाहर लिख देते हैं, डेल u बाय डेल x प्लस आयोटा डेल u बाय डेल y पे, ठीक है। अब देखो ये हमारा x और y का फंक्शन है और डिफरेंशिएट करना है हमें z के विद रिस्पेक्ट, तो वही चेन रूल जो होता है वो लगाएंगे हम, तो ये बनेगा डेल बाय डेल x, इस पूरे फंक्शन का x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन और x का z के विद रिस्पेक्ट, डेल u बाय डेल x प्लस आयोटा डेल u बाय डेल y, और x का डिफरेंशिएशन हो गया z के विद रिस्पेक्ट, प्लस इस पूरे फंक्शन को y के लिए भी करेंगे पार्शियली, डेल बाय डेल y डेल u बाय डेल x प्लस आयोटा डेल u बाय डेल y, और y का डिफरेंशिएशन z के विद रिस्पेक्ट, ठीक है, 1/2। तो डेल x बाय डेल z एंड डेल y बाय डेल z देख लेते हैं हम क्या आएंगे, तो डेल x बाय डेल z आएगा 1/2 और डेल y बाय डेल z आएगा 1/2 आयोटा, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ पुट करते हैं हम और साथ में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसकी वैल्यू 1/2 है, 1/2 और इसको अंदर डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो ये बनेगा डेल 2u बाय डेल x2 प्लस आयोटा डेल 2u बाय डेल x डेल y, ठीक है। यहाँ पे ये 1/2 आयोटा है तो 1/2 आयोटा डिफरेंशिएशन कर दो, डेल 2u बाय डेल x डेल y, एक ही बात है, डेल y डेल x या डेल x डेल y, प्लस आयोटा डेल 2u बाय डेल y, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 कॉमन आ रहा है तो बाहर हो गया 1/4, डेल 2u बाय डेल x2 प्लस आयोटा डेल 2u बाय डेल x डेल y, 1 आयोटा जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 आयोटा डेल 2u बाय डेल x डेल y, और यहाँ पे आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1/4, मैं ये दोनों टर्म्स एक साथ लिख रही हूँ, तो डेल 2u बाय डेल x2 प्लस डेल 2u बाय डेल y2 प्लस ये वाली टर्म है आयोटा डेल 2u बाय डेल x डेल y, और 1 आयोटा हमें पता है माइनस आयोटा होता है, तो डेल 2u डेल x डेल y, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई, ठीक है। और इस तरफ क्या बन रहा है, देखो डेल 2u बाय डेल z बार, मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि डेल 2u बाय डेल z बार जो है वो इक्वल है किसके, 1/4 डेल 2u बाय डेल x2 प्लस डेल 2u बाय डेल y2, ठीक है। u हार्मोनिक फंक्शन है तो हमें पता है कि ये इक्वल्स टू 0 होगा क्योंकि u हार्मोनिक फंक्शन है, तो जब हम इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो 0 हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, डेल 2u बाय डेल z बार इक्वल 0, सिंस u इज अ हार्मोनिक फंक्शन, u हार्मोनिक फंक्शन है इसलिए डेल 2u बाय डेल z बार इक्वल आएगा 1/4 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0, मतलब अगर u हार्मोनिक फंक्शन है
तो वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को del 2u बाय del z बार इक्वल 0 को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और अगर हम दोनों तरफ के डिफरेंशियल ऑपरेटर्स का कंपैरिजन करते हैं तो इक्वल क्या आ रहा था, 1/4 del 2 बाय del x2 del 2 बाय del y2। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर्स का रिलेशन हो गया। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमें प्रूव करना था, और ये डिफरेंशियल ऑपरेटर्स का रिलेशन है, इसकी जहाँ रिक्वायरमेंट हो वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।